हमारा भाग्य हमारे लिए नहीं लिखा गया, बल्कि हमारे द्वारा लिखा जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक साथ काम करें और समझें कि हमारी ताकत एकता से आती है, विभाजन से नहीं। हम भविष्य से डरने के लिए नहीं आए हैं, हम इसे आकार देने के लिए यहां आए हैं। महानता कभी मुफ्त में नहीं मिलती, इसे अर्जित करना पड़ता है। धैर्य रखें, कुछ भी मूल्यवान आसान नहीं होता। बदलाव इसलिए आता है क्योंकि साधारण लोग असाधारण काम करते हैं। निराश महसूस न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उठें और कुछ करें। आतंकवाद के लिए कोई धर्म जिम्मेदार नहीं है, लोग हिंसा और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। जो आप सही मानते हैं उसके लिए लड़ना हमेशा सही होता है। प्यार और आशा नफरत पर विजय पा सकते हैं। भविष्य उन युवाओं का है जिनके पास शिक्षा और निर्माण की कल्पना है। बच्चे के जीवन में हम जो सबसे अच्छा निवेश कर सकते हैं वह है उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा। मुझे पूरा यकीन है कि अपनी जिंदगी के अंत में मुझे अपने परिवार और दोस्तों के लिए महसूस किया गया प्यार और दूसरों के लिए किए गए अच्छे काम ही याद रहेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को अपनी मान्यताओं के अनुसार जीने के लिए मजबूर करें। गरीबी को मिटाने का सबसे अच्छा कार्यक्रम उच्च स्तरीय शिक्षा है। वर्तमान के डर के कारण भविष्य को नुकसान न पहुंचाएं। कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वह केवल समृद्ध लोगों का ही पक्ष लेता है। बहाने अयोग्य लोगों के उपकरण हैं जिनका उपयोग व्यर्थ पुल और शून्यता के स्मारक बनाने के लिए किया जाता है। हम दुनिया में बुराई को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह पूरी तरह हमारे ऊपर है। हमें यह जानते हुए भी कार्य करना चाहिए कि हमारा काम परफेक्ट नहीं होगा। किसी और के दृष्टिकोण से देखना और उनके स्थान पर खड़ा होना ही शांति की शुरुआत है, और यह आपके ऊपर है कि आप इसे संभव बनाएं। सहानुभूति एक ऐसा गुण है जो दुनिया को बदल सकता है। रेत में सिर छिपाने से आपको सुरक्षित महसूस हो सकता है, लेकिन यह आपको आने वाले तूफान से बचाने वाला नहीं है। भविष्य उन्हें इनाम देता है जो आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे पास खुद पर तरस खाने का समय नहीं है, मेरे पास शिकायत करने का समय नहीं है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। हमारे जीवन की नींव जिन पत्थरों पर टिकी होती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। जिसे अपने विचारों को समय पर रोकने की ताकत नहीं, उसे बहस में नहीं उतरना चाहिए। बहुत से लोग अपने चुने हुए रास्ते पर जिद्दी होते हैं, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ने में कम। मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता जो हर समय प्रशंसा चाहता है। हम अक्सर अच्छे को जानकर भी उसे करने से रुक जाते हैं, क्योंकि हम और भी बेहतर जानते हैं, लेकिन उसे कर नहीं पाते। जो राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह खुद राक्षस ना बन जाए। अमरता की कीमत रोज चुकानी पड़ती है। हमें जीवित रहते हुए कई बार मरना होता है। कामुकता अक्सर प्यार को बहुत बढ़ने पर मजबूर कर देती है, जिससे उसकी जड़ें कमजोर रह जाती हैं और आसानी से उखड़ जाती हैं। जो खुद की बात नहीं सुन सकता उसे हुक्म दिया जाएगा, यही जीवन का स्वभाव है। संगीत के बिना जीवन एक गलती है। किसी व्यक्ति के जितने कम दोस्त होते हैं, उसके पास खुद के साथ अकेले रहने का उतना ही अधिक समय होता है, और वह पहाड़ों में उतना ही अधिक
खुश महसूस करता है। सबसे छोटा रास्ता शिखर से शिखर तक है, लेकिन उस राह के लिए लंबे पैर चाहिए। मैंने महसूस किया कि शरद ऋतु आत्मा का मौसम है, न कि प्रकृति का। जब हमें किसी के बारे में अपनी राय बदलनी पड़ती है तो उसकी वजह से हमें असुविधा होती है और हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। 40 के बाद शादी करना जोखिम भरा है, क्योंकि अकेलेपन के प्रभाव में आकर ऐसा निर्णय लेने का जोखिम बहुत अधिक होता है। जीवन से सबसे बड़ा फल और आनंद पाने का रहस्य है खतरों के साथ जीना। जब आपको तारीफ मिलने लगे तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी अपने असली रास्ते पर नहीं हैं, बल्कि किसी और के रास्ते पर हैं। मैं कोई बेहतर जीवन उद्देश्य नहीं जानता, सिवाय इसके कि महान और असंभव को करने के प्रयास में नष्ट हो जाऊं। खुद के बारे में बिल्कुल ना बोलना एक बेहद सूक्ष्म प्रकार की पाखंड है। शांतिपूर्ण हालात में लड़ाकू आदमी खुद पर हमला करता है। अहंकार सभी त्रासदियों की जननी है। जब तुम लंबे समय तक अंधकार में झांकते हो तो अंधकार भी तुम्हारी ओर झांकने लगता है। खराब याददाश्त का फायदा यह है कि इंसान एक ही अच्छी चीज को कई बार नए की तरह अनुभव करता है। जो इंसान में प्रेम करने योग्य है वह उसका ऊपर उठना और गिरना है। अपने समय को लेकर स्वार्थी बने, बहुत से लोग इसके लायक नहीं हैं। जो लोग आपके शब्दों की कदर नहीं करते उनके लिए चुप रहना सबसे अच्छा जवाब है। अपने जीवन के किसी भी दिन पर पछतावा मत करो। अच्छे दिन खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव, सबसे बुरे दिन सबक और सबसे अच्छे दिन यादें देते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि आप नहीं कर सकते तो वह अपनी सीमाएं दिखा रहा है, आपकी नहीं। बहाने आज को आसान बना देते हैं लेकिन कल को कठिन। अनुशासन आज को कठिन बनाता है लेकिन कल को आसान। एक नदी चट्टान को अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी निरंतरता से काटती है। समय का मूल्य तब पता चलता है जब यह चला जाता है। इसे समझदारी से उपयोग करें। आज का दर्द कल की ताकत है। एक ही आग से 2 बार मत जलो। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। जब मैं अच्छा करता हूं तो अच्छा महसूस करता हूं, जब मैं बुरा करता हूं तो बुरा महसूस करता हूं, और यही मेरा धर्म है। आप किसी व्यक्ति की महानता को उसके गुस्से की वजह से पहचान सकते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल के लिए ना छोड़ें। बड़ी उपलब्धियों के लिए 3 चीजों को हमेशा गुप्त रखें। अपनी निजी जिंदगी किसी से साझा ना करें। अपने परिवार की समस्याओं को किसी को ना बताएं। कभी किसी को ऐसा कुछ ना बताएं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आप अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। आपको अपनी असफलताओं से सीखना होगा। बदलाव तभी आएगा जब हम किसी और व्यक्ति या समय का इंतजार नहीं करेंगे। हम वही हैं जिनका हमें इंतजार था। हम वही बदलाव हैं जिसे हम चाहते हैं। परिवर्तन आसान नहीं है, लेकिन हमेशा संभव है। यदि आप गलत लोगों को जाने नहीं देते तो आप सही लोगों से कभी नहीं मिल पाएंगे। कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपके जीवन में असली लोगों की पहचान करने के सबसे अच्छे मौके होते हैं। मैं धीमे चलता हूं, लेकिन कभी वापस नहीं जाता। जब अज्ञानी लोग अपनी अज्ञानता को दिखाना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें बोलने दें। चुप रहना और मूर्ख समझा जाना बेहतर है, बजाय बोलने और हर किसी के सामने मूर्ख साबित होने के।
आप बहुत सारी चीजों पर पछतावा कर सकते हैं, लेकिन दयालु होने पर कभी नहीं। आपका अतीत सीखने और बढ़ने की जगह है, रहने की नहीं। कभी मूर्ख लोगों से बहस ना करें, वे आपको अपने स्तर तक खींच लेंगे और अनुभव से हरा देंगे। कोशिश न करने का कोई बहाना नहीं है। लोगों के साथ बहुत ईमानदार ना बने। आप नहीं जानते कि वे आपकी ईमानदारी का कैसे उपयोग करेंगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही हो सकता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। भेड़ की खाल में भेड़ियों से सावधान रहें। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। सहानुभूति एक ऐसा गुण है जो दुनिया को बदल सकता है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन यह आपकी 99% समस्याओं को हल कर सकता है। गलतियां ठोकर नहीं होती, वे सीढ़ियां होती हैं। उनसे सीखें और आगे बढ़ें। वह सांप जो अपनी त्वचा नहीं छोड़ सकता, उसे मरना पड़ता है। वैसे ही दिमाग भी मर जाते हैं जब उन्हें अपनी राय बदलने से रोका जाता है। मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं परेशान हूं कि अब से मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, मेरा रास्ता मेरा है। सही, उचित और एकमात्र रास्ता जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटता नहीं देखना चाहते। कुछ लोगों को तुम हाथ नहीं दे सकते, बल्कि सिर्फ पंजे से थप्पड़ मार सकते हो, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारे पंजे में नाखून भी हो। शादी को दुखी बनाने वाली एकमात्र चीज प्रेम की कमी नहीं, बल्कि दोस्ती की कमी है। एक औरत चेहरे की खामियों को श्रृंगार से, शरीर की खामियों को कपड़ों से और मानसिक खामियों को किसी बुद्धिमान आदमी से शादी करके छिपा लेती है। जिसके पास जीने का कारण है, वह किसी भी तरह के हालात को झेल सकता है। सच्चा आदमी दो चीजें चाहता है, खतरा और खेल। इसी वजह से वह औरतों को सबसे खतरनाक खिलौना मानता है। जो पिता में मौन था, वह पुत्र में बोलता है, और अक्सर मैंने पुत्र में पिता का अनकहा रहस्य पाया है। जो अकेला होता है, वह अक्सर जल्दी से किसी से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। वास्तव में आशा सभी बुराइयों में से सबसे बुरी है, क्योंकि यह मनुष्य की पीड़ाओं को लंबा खींच देती है। शादी में खुश रहने का मतलब है अपने साथी की खामियों के साथ खुश रहना। तुम्हारे लिए जीवन की धारा पार करने का पुल कोई और नहीं बना सकता। वह पुल तुम्हें खुद ही बनाना होगा। जिस पल आप अनुशासन छोड़ते हैं, उसी पल आप खुद को छोड़ देते हैं। दर्द के दो प्रकार होते हैं, एक जो आपको चोट पहुंचाता है और दूसरा जो आपको बदल देता है। हम खुद को दूसरों से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी राय को अपनी राय से ज्यादा महत्व देते हैं। हम कल्पना में अधिक कष्ट सहते हैं, वास्तविकता में नहीं। जो चीज आपको चोट पहुंचाती है, उसे भूल जाएं, लेकिन जो उसने सिखाया, उसे कभी मत भूलें। लोग बदलते हैं, प्यार दर्द देता है, दोस्त छोड़ जाते हैं, चीजें गलत हो जाती हैं, लेकिन याद रखें, जिंदगी आगे बढ़ती है। आपकी उम्मीदों और सपनों की परवाह सिर्फ आप करते हैं। उन्हें पूरा करने वाले व्यक्ति भी सिर्फ आप हैं। हमेशा विश्वास करें कि जो आने वाला है वह बीते हुए से बेहतर है। अपनी शांति बनाए रखने के लिए लोगों को अपने बारे में बहुत ज्यादा ना बताएं। बिना सोचे समझे बोलना बिना निशाना लगाए गोली चलाने जैसा है। आप हवाओं की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी नाव की पतवार को समायोजित कर सकते हैं।
जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, और जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। आप अकेले इसलिए नहीं हैं कि कोई आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप परवाह करते हैं कि आपके बगल में कौन है। हमारी कहानियां भले ही अलग हों, लेकिन हमारी मंजिल एक है। आज की जिम्मेदारी से बचकर आप कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर लोग आपको विकल्प की तरह ट्रीट करते हैं तो उन्हें अपनी पसंद की तरह छोड़ दें। अनुशासन यह चुनना है कि आप क्या चाहते हैं और क्या सबसे ज्यादा चाहते हैं। एक अच्छी जिंदगी में कुछ बुरे दिन भी जरूरी हैं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि हमारी समस्याएं भी नहीं। शांत मन से ज्यादा सुखद कुछ नहीं है, और दयालु हृदय से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है। चुपचाप लोगों को माफ कर देना और फिर उनसे कभी बात ना करना आत्म देखभाल का एक रूप है। जिंदगी बहुत छोटी है बकवास सहने के लिए। नकारात्मकता, गपशप को नजरअंदाज करें और नकली लोगों को छोड़ दें। हारने की चिंता करना शुरू करने से पहले ही हारने जैसा है। अगर आप थक गए हैं तो आराम करना सीखें, छोड़ना नहीं। प्रक्रिया को जल्दी मत करें, भरोसा करें, महान चीजों में समय लगता है। सच्चे दोस्त तब सामने आते हैं जब आप अपने सबसे बुरे दौर में होते हैं। हमेशा ऐसा कोई होगा जो आपकी कीमत नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति आप खुद मत बने। कभी कभी अकेला रहना आपकी आत्मा के लिए सबसे अच्छी दवा होती है। कोई भी आपको खुद से बेहतर सलाह नहीं दे सकता। क्षमता बिना सम्मान के बेकार है। जो राष्ट्र अपनी ऊर्जा स्रोतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। हर किसी के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किए बिना ठीक होना सीखें। पहले यह दर्द देता है, फिर यह आपको मजबूत बनाता है। कभी कभी हम अपनी उम्मीदों से खुद को ही दुख पहुंचाते हैं। एक नेता उम्मीदों का सौदागर होता है। यदि आप नीचे देख रहे हैं तो आपको कभी इंद्रधनुष नहीं मिलेगा। बिना सोचे समझे जानकारी का ढेर लगाना वैसे ही है जैसे बेतरतीब यौन आकर्षण दिखाना। यह अशिष्टता का संकेत है। सद्गुण आत्मा का स्वास्थ्य है। असल में हम इच्छाओं से प्रेम करते हैं, ना कि उनसे जिनकी हम इच्छा करते हैं। शायद मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं कि केवल मनुष्य ही क्यों हंसता है। वह अकेला ही इतनी गहराई से पीड़ित है कि उसे हंसी का आविष्कार करना पड़ा। जो भूखे को भोजन देता है वह अपनी आत्मा को तृप्त करता है। एक विचार, यहां तक कि एक संभावना भी हमें बदल और तोड़ सकती है। जीना दुख सहना है, जीवित रहना उस दुख में अर्थ खोजना है। जो खुद को फुलाते हैं उन्हें एक छोटी सी सुई से फटने का श्राप मिलता है। अपने आप को गलत मान लेना ज्यादा महान है, बजाय इसके कि सही होने पर भी सही होने की जिद की जाए। जो ना प्यार कर सकता है ना दोस्ती, वह शादी पर दांव लगाता है। किसी युवा को भ्रष्ट करने का सबसे निश्चित तरीका यह है कि उसे सिखाया जाए कि वह उन्हीं का सम्मान करे जो उसकी तरह सोचते हैं, ना कि उन लोगों का जो अलग सोचते हैं। तुम्हें अपनी ही आग में जलने के लिए तैयार रहना होगा। कैसे तुम फिर से उठोगे अगर पहले राख नहीं बनोगे? क्या जिंदगी 1000 गुना ज्यादा छोटी नहीं है कि हम इसे बोरियत में बिताएं? जवान लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है
कि वे खुद को असल में जितना खुश या दुखी हैं, उससे ज्यादा समझते हैं। मैं अंधकार में था, लेकिन मैंने 3 कदम उठाए और खुद को स्वर्ग में पाया। पहला कदम एक अच्छा विचार था, दूसरा अच्छा शब्द और तीसरा अच्छा काम। ऊंचे इंसान की पहचान यह है कि वह निडर होता है और विपत्ति को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसी व्यक्ति की आत्मा की शक्ति इस बात से मापी जाती है कि वह कितनी सच्चाई सहन कर सकता है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसे कितनी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर, मीठा करके, छिपाकर या झूठ बनाकर प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। सबसे आध्यात्मिक लोग सबसे दर्दनाक त्रासदियों का अनुभव करते हैं, और यही कारण है कि वे जीवन का सम्मान करते हैं, क्योंकि यह उन्हें सबसे बड़ी कठिनाइयां देता है।